विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन की। जालौन में 3 विधानसभाएं हैं, जिसमें कालपी, उरई और माधोगढ़। माधोगढ़ में प्रत्याशियों को टिकट मिल चुके हैं और अपने अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक शख्सियत हैं जिन्हें जनसत्ता दल से टिकट मिला है। हमारे साथ बैठे हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने राजनीति में शुरुआत करी है और कैसे वो चुनाव मैदान में हैं। नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न है, राजनीति कहाँ से की, कहीं ना कहीं ये शब्द अगर आप देखें शब्दकोश से तो राजनीति की परिभाषा एक अलग होती है, लेकिन आज के ज़माने में राजनीति कहते हैं बच्चे, या तुम हमारे साथ राजनीति मत करिए। इसीलिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने राजनीति का सेवा नीति करने का फैसला लिया है। और जितने भी हमारे, चाहे आप मुरंडम देखेंगे, पार्टी का संविधान देखेंगे, चाहे हमारी यात्रा हुई जन सेवा संकल्प यात्रा, तो ये सेवा नीति के तहत ही कार्य करते हैं। और उनका कहना खुले शब्दों में होता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। मान लीजिए, तो जनप्रतिनिधि का ये एक दायित्व होता है कि वो जनता के प्रति सुलभ रहे, और जैसा कि वो सुलभ रहते 30 साल से बराबर विधायक हैं। तो राजनीति करने की प्रेरणा हमें उनसे मिली है कि आज कहीं ना कहीं समाज को, देश को, प्रदेश को एक ऐसे राजनेता की आवश्यकता है जो लगातार 30 साल से जीत रहा है। तो क्यों ना उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग भी कुछ ऐसा करें। कुंडा मॉडल क्या है जिसको आप यहाँ जालौन में लेके आए हैं और किस प्रकार से लोग आपको? देखिए, ये एक उदाहरण होता है। मॉडल का मतलब होता है, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा गुजरात मॉडल को लेकर के लोगों ने बात की थी, उसी तरह से अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को लोगे तो वही है कि 30 साल से एक शख्सियत बराबर उसी सीट से लाखों की संख्या में वोटों से, लाखों की संख्या में वोट से वो जीत रहे हैं। तो क्या बात है, कुछ ना कुछ तो है। जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा वहाँ के गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर, शहर-शहर देखा, तो वाकई लगा कि हाँ, हमारे आदरणीय महाराज साहब ने कार्य किया है। वो कार्य सिर्फ रोडों पे नहीं, दिलों पे कार्य किया है। अगर कोई बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करना, व्यवस्थाएं मुहैया कराना, लड़कियों की शादी कराना, गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराना। कितनी सीटों पर कुल चुनाव जनसत्ता दल लड़ रही है प्रदेश में, और जनसत्ता दल अगर जीतती है जी, तो क्या उनका किसी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 सीटों का निर्णय लिया है कि 100 सीटों में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। रही बात गठबंधन की, तो चुनाव तो आप देख ही रहे, हम लोग सब अकेले लड़ रहे हैं। आफ्टर दिस अगर कुछ ऐसा होता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो निर्णय वो लेंगे क्या करना क्या नहीं। लेकिन हाँ, इतना आपको बता दें, जो हमारे मूलभूत चीज़ों से सहमत होंगे, जो हमारा संविधान बनाया जनसत्ता दल का, जो आपको दिखाया है, इसके तहत अगर होता है तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज एकला चलो की राजनीति हम करते हैं, वो एकला चलो की राजनीति करेंगे। आपका गृह विधानसभा है, आप बड़ौदा के रहने वाले हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब कितना लोग आपके प्रति? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुराने दिन, बचपन की वो सारी यादें, जब उन गलियों में जाते जहाँ ट्यूशन पढ़ने कभी साइकिल से जाते थे, चाहे वो ओडी गुप्ता हों, श्रीकांत माँ साहब हों, या समीम माँ साहब तो रहे नहीं इस दुनिया में, या फिर सतीश माँ साहब हों, 4-4 ट्यूशन हम लोग पढ़ते थे, कोच की गलियों से निकलते थे, अमरचंद में पढ़ते थे। तो वो एक अलग ही होता है बचपन का, पुराना सब ताज़ा हो रहा है। आज जब घूम रहे हैं, सारे दोस्त मिल रहे हैं जो साथ पढ़े हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत एक अनुभूति अंदर से महसूस होती है, और एक अपनापन की कभी कभी तो आंखें तक भर जाती हैं उन लोगों को देख के आपस में। तो ये एक सुखद अनुभूति जिसको कहें, वो आज प्राप्त हो रही है। जब से आपको टिकट मिला है, आपने कम से कम 2-3 दर्जन तो गांव गए होंगे। कौन कौन से वो गांव रहे जहां आपको अनुभव मिला, लोगों से आपने बातचीत करी? तो 200 के 2 दर्जन नहीं, 200 गाँव के लगभग मैं कवर कर चुका हूँ इतने दिनों में। दिन रात हम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे गांव में मैं देख रहा हूँ, मेरी माताएं, मेरी बहनों ने, किसी ने साल उड़ाया, किसी ने तिलक किया है, किसी ने नज़र भी दी है। तो मैं अभिभूत हो जाता हूँ उन चीज़ों से, और एक मन में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कल इन सब का ऋण अदा कर सकूँ, क्योंकि सम्मान का ऋण सबसे बड़ा धन होता है, और उसको चुकाना इंसान के लिए बहुत बड़ा फ़र्ज होता है। जिस तरह माँ दूध पिलाती है तो कहती है उसके माँ के दूध से कभी बच्चा और ऋण नहीं होता है, उसी तरह ये सम्मान का ऋण है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस तरह समर्थ बनाए कि मैं सबका ऋण उतार सकूँ। चुनाव नज़दीक ही है, 20 फरवरी अपने यहाँ चुनाव होना है, तो अब
कार्यालय का उद्घाटन कब तक होगा और कौन लोग आएंगे जो कार्यालय? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपको बताना ही चाहता था कि आपके चैनल के माध्यम से चलिए बता देते हैं। 1 तारीख को हमारा कोंच में कार्यालय का उद्घाटन होगा, जिसकी उद्घाटन के लिए हमारे पुरोधा परम आदरणीय कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जी MLC प्रतापगढ़ आ रहे हैं। आप सबको से अनुरोध करता हूं कि 1 तारीख को ज़रूर आएँ उस दिन और सहभागिता अपनी दें।